समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भारत की बढ़ती ताकत से पड़ोसियों में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन और पाकिस्तान शायद ये भूल रहे हैं कि भारत अपने सैन्य तैयारियों के साथ साथ कूटनीति की दुनिया में भी बड़े गेम खेल रहा है। भारत की इसी कूटनीति ने पाकिस्तान और चीन को फिर से एक बार ढेर कर दिया है। दुनिया के सामने मदद का हाथ बढ़ाने गए जिनपिंग के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऐसा झटका लगा है जो उन्हें कई दिनों तक सोने नहीं देगा। दरअसल प्रशांत महासागर में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद चीन भी इस क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए 10 देशों के साथ एक समझौते की फिराक में था। इस समझौते के मकसद से प्रशांत देशों के दौरे पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी को खाली हाथ लौटना पड़ा है। खबरों की माने तो प्रशांत देशों ने चीन के साथ व्यापार और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस समझौते को लेकर वांग यी ने फिजी में 10 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन चीन के साथ सुरक्षा और आर्थिक समझौते को लेकर कोई भी देश सहमत नहीं हुआ। ऐसे में जानकार मानते हैं कि चीन इस झटके के बाद शॉक में है, क्योंकि 10 देशों का एक साथ चीन से किसी समझौते से इनकार करना उसकी साख पर एक धब्बे जैसा है। समझौते की नाकामी पर फिजी में चीन के राजदूत की आनबो ने कहा कि कुछ प्रशांत देशों ने बीजिंग के व्यापक प्रस्तावों में से कुछ तत्वों पर आपत्ति जताई थी। हालांकि इस समझौते के नाकाम होने के बाद फिजी के प्रधानमंत्री ने इस नाकामी पर मरहम पट्टी लगाते हुए कहा कि हमेशा की तरह से पहले हम अपने 10 देशों के अंदर नए क्षेत्रीय समझौतों को लेकर आपसी बातचीत से आम सहमति बनाएंगे। चीन के साथ हम जलवायु परिवर्तन और उत्सर्जन घटाने पर ठोस प्रतिबद्धता चाहते हैं। खैर, ये तो कहानी थी चीन की, लेकिन इस बीच एक झटका चीन के जिगरी पाकिस्तान को भी लगा है। आर्थिक तौर पर दिवालिया होने के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद अरब देशों से थी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना था। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि उसके आर्थिक हालातों को देखते हुए ना तो कोई देश उसे कष्ट देना चाहता है और ना ही उसकी मदद के लिए सामने आ रहा है। पाकिस्तान के करीबी दोस्त समझे जाने वाले देश भी उसे कष्ट देने से आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने खुद ये बात कही है। पाकिस्तान की वित्त मंत्री ने कहा कि संकटग्रस्त पाकिस्तान को उधार देने में करीबी देश अब सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इस्माइल का कहना है कि चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि विश्व बैंक पैसे देगा तभी वो उन्हें कर्ज दे पाएंगे। ऐसे में एक तरफ चीन तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दोनों नाकामियों की वजह से बड़ी तिलमिलाहट में नजर आ रहे हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।